में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या कोड लिखते हैं वो सब कर रहे हो। एक इसका दूसरा एस्पेक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट कॉल करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है, विच इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, वो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट है, जो एडवांस जावास्क्रिप्ट होती है वो यूज़ होती है उसमें। उसमें भी आप उसे टेम्पलेट मान सकते हो, मतलब कि एक तरह का ही कॉल होता है, उसको आप बार बार कॉल करना है। बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों चीज़ हो जाएं, फिर उसमें जितनी कॉम्प्लेक्सिटी में हम घुसना चाहते हैं हम घुस सकते हैं। मतलब जैसे अब कॉन्ट्रैक्ट आपको बाय एंड लार्ज लिखना आता है, अब उसके अंदर जो 5-6 चीज़ें हैं जो कि किस तरह से थ्रो करना है या किस तरह से कलेक्शन में इटरेशन करना है, पैजिनेशन कैसे करना है, दैट इज़ सेपरेट, वो चलता रहेगा हमारा। लेकिन अगर मतलब ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में आगे बढ़ना है तो वो वाला पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट बना लिया आपने, उसे अपने एप्लीकेशन में आप चलाओगे कैसे उसको, राइट। तो अभी क्योंकि एक ऐसा अजीब सा इशू है जिसकी वजह से हाइपर लेजर के क्लाइंट सेटअप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसलिए मैंने इस सब को क्लाउड पर डिप्लॉय किया हुआ है एक्चुअली। आपके पास बेटर कनेक्शन है, आपकी आवाज़ ब्रेक होके आ रही है, आ तो रही है बट ब्रेक हो रही है। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। आप ऐसे इस पे नहीं सीख सकते, बुक्स मोटी मोटी पढ़ना शुरू करो। मोटी मोटी मैं वॉइस हाँ रिकॉर्डर जी, नहीं बना रहा, वॉइस रिकॉर्डर। हाँ जी, अब आ रही है, अब ठीक है। हाँ जी, अच्छा, वो मैं देख लूँगा। मतलब इसमें ये अभी जो हमारे पास आपकी लोकल मशीन पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो एंड टू एंड चलता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी एक सिचुएशन में आती है तो वो हम निकाल सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, अभी मैंने उसे देखा नहीं है। मैं आपको आज कुछ और दिखाना चाहता था सो दैट वो जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट भी शुरू हो जाए। हमें एक्चुअली अपनी क्लासेस भी एक लेवल तक बढ़ा के फिर उन्हें क्लोज़ करना है, तो मैं वो स्टार्ट करना चाहता हूँ इसलिए। तो अब क्योंकि एक अजीब सी सिचुएशन ये है कि फैब्रिक की दो रिलीजेस चल रही हैं इस टाइम पे, 2.0 और 1.4। जितना भी मैंने ट्यूटोरियल और कंटेंट अभी तक बनाया है दैट इज़ फॉर 1.4। और अब क्या होता है कि अगर आप वो सारा कंटेंट और वो सब चलाते हो तो वो लेटेस्ट इमेज पुल कर लेता है हाइपरलेजर की। लेटेस्ट मीन्स 2.0, बट
हाँ, वो हमारा वाला सेटअप है, उसमें तो 1.4 कर रहे हैं। मैंने उसमें इमेज टैग के लिए वो बनाया हुआ है कि इमेज टैग आप सेटअप कर दोगे तो जो इमेज आप पुल करनी है वही पुल करेगा। लेकिन ये वाली चीज़ वो जावास्क्रिप्ट के क्लाइंट्स वाला जो कोड है उसमें नहीं लिखी हुई। उसमें इमेज टैग मतलब चलता नहीं है। मैंने आपको दिखाया था ना इमेज टैग यूज़ कहाँ हो रहा है आपकी डॉकर कंपोज फाइल्स में। तो हर डॉकर कंपोज फाइल में ये नहीं होता, तो वो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट ही पुल करता है, विच मीन्स 2.0। और क्या होता है कि जो हमारे पास अभी जो भी हम बना रहे हैं कोड वोड, उसके दो वर्जन्स होते हैं, एक तो 2.0 का कोड और एक 1.4 का, और वो कंपैटिबल नहीं है। तो अपनी मशीन पर मैं ये 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि ये सेटअप चल जाए, बट मेरी मशीन जो है, जो मैं सर्वर मशीन तो बोलता रहता हूँ ना आपको, उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मतलब हाइपर लेजर के अलावा उसमें कम से कम 40-50 और चीज़ें हैं जो एक साथ सब पड़ा हुआ है। तो इट्स पॉसिबल कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट किसी वर्जन के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से वो चल ना पाए अभी। बिकॉज ऑफ दिस मैंने अमेज़ॉन पर 2 सर्वर्स ख़रीदे हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आती है या कुछ आइडिया उसका? अच्छा, ओके ओके। एजोर जैसे ही अमेज़ॉन का होता है, मैं अमेज़ॉन प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो एजोर में नहीं है, बट इट्स वेरी सिमिलर, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। तो अभी जो आपको दिख रहा है वो इसमें 2 सर्वर्स, इसमें इनफैक्ट जितने भी सर्वर्स मैंने बनाए हुए हैं अभी AWS पे, वो सब दिख रहे हैं आपको लिस्ट। इसमें एक सर्वर अब आज मैंने 2 बनाए हैं, एक तो 2.0 फैब्रिक, एक 1.4 फैब्रिक, ये दिख रहे होंगे आपको। हाँ, ये चीज़ आपको भी बनानी पड़ेगी, एटलीस्ट 1.4 बनाना पड़ेगा। 2 में अगर कुछ इशू आता है तो मतलब फिर दोनों एक्सप्लोर ही करेंगे। मेरे को 2 अभी 1 महीना हुआ है 2 रिलीज़ हुए, तो सब लोग उसे टेस्ट ही कर रहे हैं। सारे इश्यूज उसके सब लोगों को आंसर उसके नहीं पता, तो ठीक है 2 बना लेते हैं। आइदर वे आई एम फाइन। नहीं, 1.4 में इतनी R&D नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इसका आता है। 2 में हो सकता है R&D चाहिए हो, बट दैट्स फाइन। आई मीन सीखने के लिए ही सब लोग, इट्स अ लर्निंग कर्व। अब हाइपर लेजर कुछ तो डॉक्यूमेंटेड है, कुछ नए जो लोग टेस्टिंग करते हैं उससे निकल के आती हैं चीज़ें, तो दैट्स फाइन। अब आपको क्या करना होगा कि ऐसा ही आपको एक सर्वर बनाना पड़ेगा, और हाँ जी, वो अब इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसकी स्क्रिप्ट्स बनी हुई हैं, तो वो हमें 2-3 स्टेप्स में हमारा पूरा बन जाएगा। %99 AWS पे, मतलब क्लाउड बहुत पॉपुलर चीज़ है आजकल। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। कॉस्ट सेविंग बहुत होती है क्लाउड में, मेंटेनेंस बहुत कम लगती है। हाँ, तो आपकी मशीन पर जो भी आप बनाओगे अल्टीमेटली आपको वो कस्टमर को देना पड़ेगा। वो कस्टमर अपनी मशीन पे नहीं चलाएगा, वो कहेगा आप कोई सर्वर डालो, उस पर डाल के दो मुझे। अगर आप वो सर्वर ख़रीदते हो तो आपका AWS का 2-3 साल का कॉस्ट लग जाता है। साथ में आपको 2 लोग रखने पड़ते हैं जो 24 आवर्स उस सर्वर के साथ सपोर्ट देंगे कि क्रैश नहीं हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें अमेज़ॉन में नहीं है।
तो अगर आप एक प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से सोचते हो कि मेरे को ये क्लाइंट के लिए बनाना है, तो हाँ मतलब अब 90% प्रोजेक्ट्स ऐसा तो है नहीं आप अपने पास रखोगे, इट हैज़ टू बी यूज्ड राइट। तो उसमें कॉस्ट जो है हमेशा क्लाउड पे कम आता है। अब जैसे ये दो सर्वर्स हैं, ये T2 मीडियम स्केल के हैं, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना। मीडियम का कॉस्ट आता है मतलब अगर मैं महीने में इसे 15 दिन चलाता हूँ तो अराउंड 70 से $120 तक आता है। मैं चलाता नहीं, मतलब मैं नॉर्मली इसे बंद रखता हूँ और जब डेमो वेमो देना हो तभी चलाता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा नहीं आता। बट अगर आप प्रॉपरली चलाओ तो मैंने 15 दिन का बताया, अगर पूरा महीना चलाओगे तो और ज़्यादा आ जाएगा, 400 भी आ सकता है। ₹28,000, 30,000। तो ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि लोकल मशीन पर बहुत इश्यूज़ हैं, मतलब जिसकी वजह से हाइपर लेजर हो सकता है क्लाइंट वाला पार्ट जो है वो ना चल पाए। आप एक चीज़ कर सकते हो, जब जैसे हम मान लो क्लाउड पे मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, आप वो चीज़ अपनी लोकल मशीन पे करके देख सकते हो, अगर वो चल जाती है। एक्चुअली लोकल मशीन पे चैलेंज ये आता है कि वो रीइंस्टॉल करके फ्रेश मशीन नहीं बनाई हुई है, वो बहुत दिनों से चल रही है मशीन, उस पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं, अपडेट्स डाउनलोड होते हैं, तो वो इन्वायरमेंट आपको फ्रेश नहीं मिलता। ये जो सर्वर हैं एकदम नए हैं, अभी मतलब कल ही मैंने नया एक सर्वर नया इंस्टॉल सब कुछ उसमें फ्रेश डाला हुआ है, तो वो इन्वायरमेंट पे प्रॉब्लम आने के बहुत कम चांस होते हैं। अब मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ कि ये बना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या कर, ये तो बने हुए हैं, मैं एक नया बना के दिखा रहा हूँ आपको। आप सबसे एकदम हाँ ठीक है, ओके, मैं इस पर साइन आउट कर देता हूँ। ये आपका लिंक है। अगर T2 माइक्रो फ्री मिलता है, लेकिन माइक्रो पे चलना बड़ा मुश्किल है हाइपर लेज़र का। आपने चूज़ भी तो हाइपर लेज़र किया है ना, इथेरियम किया होता तो सब फ्री होता। आप हाइपर लेज़र चला के देखो फ्री वाले में, एजोर में, मैं आपको गारंटी देता हूँ नहीं चलेगा। ये URL है इसका, aws.amazon.com console। ठीक है, आप इसको खोलोगे तो यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन देगा या क्रिएट न्यू अकाउंट। आप क्रिएट न्यू अकाउंट करोगे तो ये आपका क्रेडिट कार्ड मांगेगा, मतलब अकाउंट बनाने के बाद उस क्रेडिट कार्ड में से कुछ निकलेगा नहीं, और 12 महीने तक आपको एक फ्री टियर मिलता है। फ्री टियर T2 माइक्रो है, उस पर चलता नहीं है फॉर सम रीज़न मेरे को, मतलब पहले मैंने फ्री टियर पे बनाए थे हाइपर लेज़र के इंस्टेंसेस, वो ठीक से चल नहीं पाते, वो 1 GB इसकी रैम होती है, वो बहुत स्लो हो जाता है, वो फिर बार बार उसे रीस्टार्ट और ये सब करो। तो मैंने कहा कि कुछ पैसे दे दो बट मतलब चल जाए वो चीज़, तो इसलिए आप इसमें अपना ईमेल एड्रेस वगैरह सब डालोगे, इसके आगे क्रेडिट कार्ड मांगेगा ये, आप वो सब डाल देना, उसमें से ₹1 निकलते हैं, वो वापस क्रेडिट हो जाते हैं। वो चेक करते हैं कि क्रेडिट कार्ड आपका डेबिट कर पा रहा है या नहीं, तो वो ₹1 डेबिट करते हैं, फिर ₹1 रिटर्न कर देते हैं। ₹1 $1 है, पैसा महीने के एंड में लगेगा। आप फ्री वाला लोगे तो नहीं लगेगा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन कहाँ आएगा। नहीं, आपको 28,000 थोड़ी देना है, आप तो एक बार चला कर उसे बंद कर दोगे, मैक्सिमम 100-150 रुपये आएगा आपको महीने का।
तो आप लोकल मशीन पर ट्राई कर लो। लोकल मशीन पर अगर आप रीइंस्टॉल कर सकते हो, सारा कुछ उड़ा के उबुंटू डाल लो। अभी तो आप नहीं, आपने उबुंटू डाला कहाँ है? 16.04 नहीं, आपको उबुंटू वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट में मिला हुआ है वो। अब पता नहीं उसकी वजह से कोई दिक्कत आती है या नहीं, बट दैट इज़ नॉट फ्रेश मशीन, दैट इज़ अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। अगर आप सारी मशीन पर एकदम फ्रेश उबुंटू इंस्टॉल करोगे, देन इट विल नंबर वन रन मच फास्टर, उसको पूरी ओएस की रैम मिलेगी। डुअल बूट कर सकते हो आप। अगर आप इसके ऊपर लिनक्स डालते हो तो वो विंडोज़ को साथ साथ चला सकता है। एक बार में आप किसी एक पे लॉगिन कर सकते हो। मैं जो अभी आप मशीन देख रहे हो ना, ये मशीन डुअल बूट मशीन है। इसे रीस्टार्ट करके मैं विंडोज़ में भी लॉगिन कर सकता हूँ। मैं यहाँ से लॉगिन किया था, मैंने पासवर्ड डाला था। ये आपका मैनेजमेंट कंसोल है। AWS की जितनी भी सर्विसेज हैं वो यहाँ पर होती हैं। सबसे पॉपुलर जो इनकी सर्विस है वो इलास्टिक कंप्यूट 2 है, EC2 जैसे बोलते हैं। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको आपके जो सर्वर्स बने हुए हैं वो दिखाएगा। उसमें आप ये रनिंग इंस्टेंसेस पे जाओगे। यहाँ आपको जितने आपने अभी तक बनाए हैं सर्वर्स वो सारे दिखा देगा। मैं एक नया बना रहा हूँ, लॉन्च इंस्टेंस करूँगा ना, कोई भी सेलेक्ट किए बिना, तो मेरे को सारे जो बने बनाए सर्वर्स हैं जिन टेम्पलेट्स, उनमें से मेरे को पिक करने को बोलेगा। मैं ये वाला पिक करूँगा। हाँ जी, ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, मैं अपलोड कर दूँगा, आप देख लेना इसमें। नहीं, मैं 18 यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, आपके पास ऑप्शन नहीं है इसलिए आप 16 कर रहे हो। अगर आप रीइंस्टॉल करके 18 कर दो तो 18 चल रहा, आजकल 19 रहा है, बट 18 इज स्टिल लेटर। तो आप ये सेलेक्ट करोगे। अब इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आता है वो आता है ये T2 माइक्रो। इसमें 1 GB रैम होती है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि 1 GB रैम देता है। हमें एटलीस्ट 4 चाहिए। तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, बट वो ये कि स्लो चलेगा। चलो मैं इसमें माइक्रो में ट्राई करके देखता हूँ। नेक्स्ट, ये आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। ऐड स्टोरेज आएगा नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये 8 GB बाई डिफ़ॉल्ट देता है। आप इसे 18 कर लो। मैक्सिमम 28 तक फ्री देता है ये, 29 तक। ये डिस्क स्पेस है, स्टोरेज डिस्क, वो रैम थी। फिर आप क्लिक करोगे रिव्यू एंड लॉन्च। ये सब कुछ जो आपने अभी तक कॉन्फ़िगरेशन डाला है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। आपको बस 2 चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो आप माइक्रो चूज़ करोगे और दूसरा स्टोरेज, और उसके बाद आप कुछ नहीं किया। फिर आप लॉन्च क्लिक करोगे तो आपसे वो पूछेगा कि आपको नई की बनानी है या अभी अगर आपने AWS का नया अकाउंट बनाया तो आप नई की बनाओगे। नहीं बनानी है तो एग्जिस्टिंग यूज़ करोगे। मेरे पास एग्जिस्टिंग पड़ी हुई है फैब्रिक वाली, तो मैं ये यूज़ कर लूँगा। आप जब करोगे तो उसमें वो नाम पूछेगा की का, आप कोई भी नाम डाल सकते हो। फिर मैं आपको बताऊँगा। आप जब फिर वो की आप नई बना लोगे और नाम डाल दोगे तो वो डाउनलोड करने को कहेगा यहाँ पर। वो आप डाउनलोड कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। वो सेफ़ रखनी है की, भूलना नहीं कि वो कहाँ पर है। फिर आप इसे लॉन्च इंस्टेंस कर देना। यहाँ पर ये
आपको बोलेगा कि आपका इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है, आप यहाँ क्लिक करोगे, ये आपको इंस्टेंस बताएगा, आप इसका कुछ नाम रख दो। मैं इसका रख देता हूँ फैब्रिक माइक्रो। जैसे ये ग्रीन हो जाता है यहाँ पर रनिंग, फिर आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। ये ग्रीन हो गया रनिंग। फिर आप यहाँ पर, ये सेलेक्टेड होगा, आप यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करोगे, ये कनेक्ट टू योर इंस्टेंस आएगा। आप इसका ये SSH वाला पार्ट कॉपी करोगे और आपको ये वहाँ पर चलाना है जहाँ पर आपकी की डाउनलोडेड है, उस फोल्डर से। आप ये कंसोल खोलोगे, यहाँ पर वो की पड़ी हुई है फैब्रिक वाली, fabric.pem। तो यहाँ पर आप वो कनेक्ट वाली स्ट्रिंग पेस्ट करोगे, ये आपको येस और नो बोलेगा, येस कर देना। ये आपका इंस्टेंस में लॉगिन हो गया। अब ये आपका जो कंसोल दिख रहा है, ये आपकी मशीन का नहीं है, ये AWS पे जो सर्वर है उसका कंसोल है। इसके बाद आप ये कमांड चलाओगे, इसमें आपकी फैब्रिक की सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाएंगी। उससे पहले आपको डॉकर इंस्टॉल करना होगा। वो डॉकर इंस्टॉल मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले आप ये कमांड, मतलब मैं आपको भेज दूंगा, ये कमांड आप अपने पास रख लेना, आपको बस यही स्क्रिप्ट चलानी है, इससे सारा कुछ हो जाता है। इसमें जो ये वर्जन है 146, ये इम्पॉर्टेंट है। 2 146 हैं और एक 418 है। नहीं, ये कुछ चेंज नहीं होगा, एग्जैक्टली ऐसे ही रखना है, क्योंकि ये 1.4 के लिए बना रहे हैं हम। तो ये सारा हट जाएगा, 2 के लिए लेटेस्ट आ जाएगा अपने आप। पापा एग्जॉस्ट फैन बनाना। ठीक है। अब सबसे पहले आपको यहाँ डॉकर इंस्टॉल करना है। डॉकर इंस्टॉल करने के लिए स्टेप्स दिए हुए हैं, जो मैं आपको भेज दूंगा ये लिंक। ये डॉकर कंपोज के हैं, ये डॉकर के स्टेप्स। हाँ जी, सबसे पहले आप ये करोगे, नहीं, इससे पहले आपको की रिंग लेनी पड़ेगी। सबसे पहले आप ये चलाओगे। अब ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, या आपको स्टेप्स इस वीडियो से भी मिल जाएंगे, और ये कमांड्स मैं आपको भेज भी दूंगा। ये apt-get जो इंस्टॉल है उसको अपडेट करना होता है हर नए सर्वर में। उसके बाद apt-get के साथ ये 5-6 टूल्स इंस्टॉल करने होते हैं जो कर्ल कमांड चला देंगे आपको। ये सर्वर एनवायरनमेंट बना रहे हैं हम, इसका ब्लॉकचेन से कुछ लेना देना नहीं है अभी जो हम कर रहे हैं। फिर ये की रिंग ऐड करनी होती है, GPG की, सीधा ही ओके बोल देगा। उसके बाद आपको की रिंग चेक कर ली, ये रिपोजिटरी ऐड करनी है। उसके बाद आपको एक बार फिर से apt-get अपडेट करना है। उसके बाद आपको डॉकर इंस्टॉल करना है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ये लिंक जो है ये सेकंड स्टेप है इसका। पहले आपने ये कंसोल में अकाउंट बनाया, उसके बाद लॉगिन किया, पहले सर्वर बनाया, क्रिएट t2.hello माइक्रो। उसके बाद आपने लॉगिन टू सर्वर, उसके बाद आपने इस इंस्टॉल डॉकर ये किया, राइट। इंस्टॉल डॉकर, ये डॉकर इंस्टॉल हो गया। अब आपको चेक करना है कि डॉकर सही इंस्टॉल हुआ है या नहीं। उसके लिए आप डॉकर हेलो वर्ल्ड चलाओगे। एक बार ये कैशिंग कर लो,
ये सारी आपके पास रिपोजिटरीज आ जाएंगी। ये वाला जो है इससे आपका टेस्ट हो जाएगा कि डॉकर चल रहा है नहीं। ये शुरू में नहीं चलता, एक एरर आता है जो कभी कभी आता है। अगर आपको नहीं आ रहा देन दैट्स गुड। कई बार ये हाइपरलेजर चलाते हुए आता है, तो उसका सोल्यूशन भी है हमारे पास, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपने अब ये डॉकर इंस्टॉल कर लिया, इसके बाद आप इंस्टॉल करोगे ये स्क्रिप्ट। इसको इसको हटा दें। ये हाइपरलेजर की सारी इमेजेस और उसकी जो सैम्पल्स हैं, जैसे आपका फैब कार सैम्पल है, बिल्ड योर फर्स्ट नेटवर्क सैम्पल है, वो सब कुछ करेगा। अब ये स्लो चल रहा है बिकॉज इट्स अ माइक्रो इंस्टेंस। अब ये जो है, अगर आपका ये आता है परमिशन डिनाइड, इसका मतलब आपको डॉकर में थोड़ा चेंज करना है। वो चेंज क्या करना है, उसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। कहाँ गया ये? सबसे पहले आप ये करो, sudo group add docker। ये कहेगा कि ग्रुप में ऑलरेडी है डॉकर यूज़र, डॉकर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। उसके बाद ये वाला स्टेप चलाओगे, मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, एक मिनट आपको मैं बताता हूँ। ये आप ये स्टेप चलाओगे, उसके बाद आप कंट्रोल डी कर देना, लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से लॉगिन करना, फिर से लॉगिन हो गया। अब आपको जो आपने स्क्रिप्ट चलाई थी वो फिर से चेक करोगे कि वो स्क्रिप्ट अब चल रही है कि नहीं। ये वाली पहले परमिशन डिनाइड का एरर आ रहा था, वो अब नहीं आना चाहिए। अब नहीं आ रहा है, ये चला रहा है इसको। ये इसका सॉल्यूशन जो है इस लिंक पे दिया हुआ है। ये लिंक है, ठीक है। ये वीडियो जो हम कर रहे हैं इसमें 2 स्टेप्स चलाने हैं आपको, बस वो आप देख लेना कि वो 2 स्टेप मैंने अभी कैसे चलाए हैं। ये अब हाइपरलेजर की सारी चीज़ें डाउनलोड कर रहा है, आपको कुछ खुद डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, वो जब ये डाउनलोड हो जाएगा मैं करके दिखाऊंगा आपको। डॉकर कंपोज के बाद npm और node.js इंस्टॉल करना है। अब इन केस ये, क्योंकि ये माइक्रो इंस्टेंस है और उसकी वजह से नहीं चल पाता, तो यही चीज़ मैं आपको मीडियम इंस्टेंस जो दूसरा मैंने बनाया हुआ उस पर चला के दिखा दूंगा। एंड देन आप जब बनाओगे फिर आप मीडियम बना लेना, सो दैट एक बार में आपका चल जाए और आप देख लो कि क्या चलाना है हमें कैसे। अब ये देखो, ये जो 146 जो इसने इमेज पुल की है, दिस इज़ क्रिटिकल। जब आप लेटेस्ट वाला चलाओगे ना, इस स्क्रिप्ट में मैंने 146 डाला हुआ है फॉर ऑल ऑफ द डिपेंडेंसीज, इसीलिए ये 146 डाउनलोड करा है। ये टूल्स की डिपेंडेंसी है जो बिन के अंदर क्रिप्टो TX जेन और वो सब होता है, उन टूल्स का लेटेस्ट वर्जन आप ले सकते हो। दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन फॉर दैट। हाँ, अब ये सब देखो इसने डाउनलोड कर दिया। 146 है, 146 है, 146 है, सारा 146 आया। अब इसके बाद आप इसमें ls करोगे, आपको एक फैब्रिक सैम्पल्स मिलेगा। इस फैब्रिक सैम्पल्स के अंदर जब आप जाओगे तो आपको एक डायरेक्टरी मिलेगी फर्स्ट नेटवर्क। इसमें आप जाओगे तो आपको एक स्क्रिप्ट चलानी है, बिल्ड योर फर्स्ट नेटवर्क .sh, और उसको चला के आपको लिखना है अप।
ये अगर सब सही चल जाती है तो आपका सारा सेटअप सही है, फिर आप आगे काम कर सकते हो। अब इसमें आपको अभी तक जो मैंने स्टेप्स परफॉर्म किए उसमें ये एरर आएगा कि डॉकर कंपोज नहीं है, क्योंकि हमने डॉकर कंपोज इंस्टॉल नहीं किया है। डॉकर कंपोज इंस्टॉल करने का ये लिंक है, ये वाला। कैसे इंस्टॉल करना है? सबसे पहले आप लिनक्स टैब सेलेक्ट कर लेना, उसमें ये कमांड दी हुई है, ये चलानी है। ये इसने डाउनलोड कर दिया डॉकर कंपोज। इसके बाद आपको इस कमांड का मोड चेंज करना है, इस स्क्रिप्ट जो इसने डाउनलोड किया उसका मोड चेंज करना है। फिर आपकी वो बिल्ड योर फर्स्ट नेटवर्क चल जाएगी। आप ये चेक कर लेना आपकी ये दोनों वर्जन सेम आ रहे हैं, डॉकर इमेज एंड लोकल वर्जन। इसको चलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये माइक्रो है तो शायद थोड़ा ज़्यादा और टाइम लगा दे। एंड में इसके सक्सेसफुल आएगा, वो आप चेक कर सकते हो कि सक्सेसफुल आ रहे हैं। ये सारे स्टेप्स जो हमने चलाए हैं वो ये सब कर रहा है। चेन कोड को इंस्टॉल कर लिया इसने, ये पेलोड होके आता था। एक डेमो चेन कोड इंस्टॉल करके देखा इसने। पहले इसने हाइपरलेजर का एक इंस्टेंस बनाया, फिर उसमें डेमो चेन कोड इंस्टॉल किया और उसको अब ये इंस्टेंशिएट कर रहा है। इसीलिए देर लग रही है, क्योंकि इंस्टेंशिएट में आपको पता है देर लगती है। ये बैलेंस ट्रांसफ़र वाला जो है ना आपके वो चेन कोड, वो इंस्टॉल किया इसने और उसको इनिट कर रहा है। अब ये कुछ एरर आ गया। हाँ जी, ये एरर आउट ऑफ मेमोरी आ गया। आउट ऑफ मेमोरी इसलिए आया है क्योंकि हमारा माइक्रो इंस्टेंस है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस माइक्रो इंस्टेंस को बंद कर दूँगा क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। इनफैक्ट मैं इसे टर्मिनेट ही कर दूँगा। टर्मिनेट से वो पूरा इंस्टेंस डिलीट हो जाता है। उसके बाद मैं वापस अपने डैशबोर्ड पे जाऊँगा। ये अब ये वाला फैब्रिक माइक्रो जो मैंने बनाया था, ये जो फेल हो रहा था वो ये है। अब मैं अपना जो मीडियम में बना हुआ है उसमें उसको स्टार्ट करूँगा। मैंने मीडियम वाला सेलेक्ट किया, उसको सेलेक्ट करके देन आई गो टू स्टार्ट। तो ये फैब्रिक 1.4 वाला है। इसमें जो सारे स्टेप्स मैंने अभी तक किए थे वो ऑलरेडी हो रखे हैं। अब जब तक ये मीडियम वाला ग्रीन नहीं हो, ये तो टर्मिनेट हो गया, ये जब ग्रीन नहीं हो जाता तब तक मैं वेट करूँगा। ये ग्रीन हो गया। अब इसमें इसको सेलेक्ट करके मैं कनेक्ट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर वही कमांड आ जाएगी। अब इससे तो मैं लॉग आउट हो गया इसने, क्योंकि मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया तो ये बोलेगा कनेक्शन क्लोज्ड। फिर मैं जो दूसरी सर्वर को कनेक्ट करने की कमांड थी वो टाइप करूँगा, येस एंड नो पूछेगा, येस करूँगा मैं, ये लॉगिन हो गया। अब मैं दूसरे सर्वर में लॉग्ड इन हूँ, मीडियम वाले में। इसके अंदर मैंने वो सारी कमांड चला रखी हैं। फैब्रिक सैम्पल बना हुआ है, मैं फैब्रिक सैम्पल्स में जाऊँगा, फर्स्ट नेटवर्क में जाऊँगा,
मैं वही बिल्ड और फर्स्ट नेटवर्क अप करूँगा। ये रिक्रिएटिंग इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये पहले एक बार मैं चला चुका हूँ। अब इसमें एरर क्यों आ रहा है? अब इसमें इसलिए एरर आ रहा है कि ये ऑलरेडी आई थिंक बनी हुई है। अब इसके लिए मुझे वो सब क्लीन अप करना पड़ेगा। मेरे को क्लीन अप करने का वैसे एक और मतलब इस स्क्रिप्ट के अंदर ही तरीका है। इसे डाउन कर दूंगा मैं तो ये अपने आप क्लीन अप कर देता है सारा कुछ। और इसने मैंने क्योंकि सिस्टम प्रून कर दिया था तो इसने ये नॉट फाउंड बोले हैं, क्योंकि इट वाज एक्सपेक्टिंग कि ये क्लीन अप करेगा, बट मैंने पहले ही क्लीन अप कर दी। अब मैं इसे फिर से चलाता हूँ। आप देख रहे हो ना सब? हाँ जी। इसको आपको ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप ये सारे स्टेप्स इस वीडियो के साथ साथ चलाने हैं आपको। इसके बाद जब ये सब चीज़ हो जाएंगी तो जो आप चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हो, जैसे आप टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो ना फैब कार के, वो थ्रो लगा दिया और वो सब, वो आप इस इन्वायरमेंट में करोगे। और वो कैसे करोगे मैं अभी आपको बताऊंगा। अब ये चेन कोड इंस्टेंशिएट कर रहा है। लास्ट टाइम जब हमने माइक्रो में किया था ये, तो ये फेल हो गया था, मतलब इसने आउट ऑफ मेमोरी दे दिया था। अब जो भी बैलेंस ट्रांसफ़र में हम एक पेयर के लिए करते थे, वो ये इसने 2-3 पेयर्स बनाए हुए हैं, उन सब के लिए कर रहा है। ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये बिल्ड योर फर्स्ट नेटवर्क स्क्रिप्ट है ना, उसमें जो हम जो कर रहे हैं वो एक एक कमांड है। उसने वो सारी कमांड एक साथ लिख दी है एक फ़ाइल में, और वो फाइल चला रहा है। जैसे चेन कोड इन्वोक वाली कमांड है, ये आप भी चलाते हो। आप उसमें अब ये जो है इसने एंड कर दिया है, सारी टेस्टिंग कर ली कि डिप्लॉय हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ये सब हो रहा है, तो ये आपको लिख के देगा ऑल गुड, और ये इस तरह से एंड कर देगा। अगर ये आ गया मतलब आपका सब सही चल रहा है। उसके बाद आप अब दो चीज़ें इसके अंदर, इसने एक कॉन्ट्रैक्ट बना के डिप्लॉय करके सब कुछ चला दिया है, लेकिन इसने जो किया है वो पीयर चेन कोड करके किया है। मतलब इट्स नॉट यूजिंग अ क्लाइंट। अभी ये पीयर कमांड से ही आपका चेन कोड चला रहा है। हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप जावास्क्रिप्ट से ये सब चीज़ चलाओ। तो आपका जो फैब कार कॉन्ट्रैक्ट था वो इन्होंने एक जावास्क्रिप्ट कॉल के अंदर डाला हुआ है। इसके अंदर एक डायरेक्टरी है फैब कार, फैब्रिक सैम्पल्स में। उसके अंदर आप देखोगे तो एक फ़ोल्डर है जावास्क्रिप्ट। इस जावास्क्रिप्ट फ़ोल्डर के अंदर वो सारी जावास्क्रिप्ट पड़ी है जो आपको यूज़ करनी होगी टू कॉल योर कॉन्ट्रैक्ट। वो जावास्क्रिप्ट मैं आपको वैसे फ़ाइल में भी दिखाऊंगा, बट बिफोर दैट आई जस्ट टेल यू हाउ दैट रन्स। तो फैबकार के अंदर बाहर जो मतलब जावास्क्रिप्ट के बाहर एक स्क्रिप्ट फाइल पड़ी है स्टार्ट फैब्रिक। सबसे पहले आप ये फाइल चलाओगे। एक मिनट पहले हम वो बिल्ड योर फर्स्ट नेटवर्क को डाउन कर लेते हैं। ये अब सारे इसने डिलीट करके क्लीन अप कर लिया अपने आप को। मुझे फर्स्ट नेटवर्क में जो उसने इंस्टॉल किया था ना, सारे पेयर्स और बैलेंस ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट, वो मुझे नहीं चाहिए,
क्योंकि मैंने वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए चेक किया था कि वो सब सही चल रहे हैं। अब मैं फैब कार में जा रहा हूँ। फैब कार में, हाँ जी, फोल्डर है। इसके अंदर एक स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, स्टार्ट फैब्रिक। ये चलानी है आपको। ये वही चीज़ करेगी। हाँ जी, आपको नहीं लानी स्क्रिप्ट, आपको आप अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखोगे। आपको स्क्रिप्ट खुद लिखनी होगी। हाथ से 99% केसेस में आप यही स्क्रिप्ट कॉपी करके अपनी बना लोगे, जैसा मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता आया हूँ। बट अगर आपको हाथ से बनानी है तो आप एक नई फाइल बनाओगे। उसमें शेल स्क्रिप्टिंग आपको पढ़नी पड़ेगी पहले कि शेल स्क्रिप्ट कैसे चलती हैं, फिर एक एक कमांड आपको उस स्क्रिप्ट फाइल में लिखनी पड़ेगी। 99% कॉपी हो जाएगी। अगर आपको फ्रेश बनानी है तो आप मतलब फिर फ्रेश बना सकते हो। अब ये जो काम कर रहा है स्टार्ट फैब्रिक, ये आपका जो फैब कार वाला कॉन्ट्रैक्ट है, आपने देखा है ना अपना फैब कार कॉन्ट्रैक्ट। फैब कार कॉन्ट्रैक्ट मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इसमें नहीं पड़ा हुआ सब, नहीं वो दूसरा है। मैं आपको फैब्रिक सैम्पल्स, हाँ इधर से दिखाता हूँ। फैब्रिक सैम्पल्स जितने भी ये पूरी जो सैम्पल्स डायरेक्टरी है, ये एक गिटहब प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये जो लेटेस्ट वर्जन है ये इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये तो लेटेस्ट है, मतलब 2.0 के लिए। अगर आपको 1.4 में जाना है तो यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। अभी हम 1.4 में हैं तो आप यहाँ से 1.4 सेलेक्ट कर लो। इसके अंदर ये फैब कार पड़ा हुआ है। फैब कार के अंदर दो चीज़ हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट और एक जावास्क्रिप्ट कोड जो उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करता है। तो जो फैब कार कॉन्ट्रैक्ट है वो चेन कोड में पड़ा होगा। तो आप बाहर जाओगे, चेन कोड खोलोगे, इसके अंदर फैब कार फोल्डर है, इसमें जावास्क्रिप्ट में जाओ। हर लैंग्वेज में लिखा है वो, आपको जावास्क्रिप्ट वाले में जाना है। और इसके अंदर ये फैब कार JS, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब एक मिनट जाके देखते हैं इसने क्या किया। इसने ये सारा चला दिया। एंड में ये बोलेगा कि सब कुछ चल गया मेरा, कोई एरर नहीं आएगा, दैट मीन्स यू आर गुड। ये कॉन्ट्रैक्ट इसने डिप्लॉय कर दिया। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये वो बता रहा है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कॉल कैसे करना है जावास्क्रिप्ट में। अभी हम इसमें आएंगे, पहले मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता देता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसका जब इनिट कॉल होता है, इनिट लेजर आप जो कॉल कर रहे थे, तो ये ब्लॉकचेन के अंदर ये सारा जेसन डाल देता है। ये तो आपको पता ही है, राइट। क्वेरी कार एक कार नंबर से क्वेरी करता है, गेट स्टेट, क्रिएट कार, ये इन्होंने अपना एक API कॉल बना रखी है, मतलब इट्स द सेम थिंग। आप इसकी जगह ये सारे मेथड्स अगर उसमें लिख दोगे आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो भी चलेगा। ये अच्छा, ओके, ठीक है।
कॉन्टेक्स्ट होता है ये, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट किस, मतलब बेसिकली जो आप स्टब्स वगैरह यूज़ कर रहे हो इस कॉन्टेक्स्ट में आएंगी अब वो, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली ये जो एपीआई है ना, ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिम जो SHIM लाइब्रेरी है उसके ऊपर एक और लाइब्रेरी बना दी है, जिससे कि आपको ये सब कॉल करना इजी हो जाए, सीधा CTX से कॉल कर लो आप, कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं इसको। तो अगर आप ये वाली फॉर्मेट में यूज़ करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आप 1.2 वाला फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हो दोनों कॉन्ट्रैक्ट चल जाएंगे। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनो। जैसे आपको इसकी जगह कोई और कॉन्ट्रैक्ट लिखना है आपका अपना, तो आप क्या करोगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करोगे, इसका नाम चेंज करना है, जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस लॉजिक चेंज करना है वो सारा करोगे। उसके बाद आप इसे चेन कोड डायरेक्टरी में डाल दो, कॉपी कर दो। यहाँ पर ये जो जैसे आपने ये फैबकार बनाया ना, अच्छा आपको वो भी राइट, आपको FTP करना आता है? ओके, आप एक FTP, एक मिनट, CURL गिटहब में, नहीं मैं ये कह रहा था कि गिटहब में जो सैम्पल्स हैं ये चला के दिखाऊंगा आपको। खैर पॉइंट इज़ कि ये इन्वायरमेंट आपको, मतलब इसके बिना आगे नहीं चल सकते, तो इन्वायरमेंट तो चाहिए ही आपको। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये जितने भी ये चेन कोड में पड़े हुए हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास उस स्क्रिप्ट से इसके अंदर आ गए हैं। फैब्रिक सैम्पल्स में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर चेन कोड फोल्डर है, इसके अंदर वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंक्लूडिंग फैबकार कॉन्ट्रैक्ट। आपको खुद लिखना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें आप दो अलग स्टेप्स हैं। वो जो आप कर रहे हो वो इसमें एक स्क्रिप्ट में हो गया है। ये सारी चीज़ जो हो रही है वो आप अभी तक हाथ से एक एक कमांड लिख के करते हो। ये चैनल TX वाला बनाते हो, राइट? इससे आप एक चैनल को अपडेट करते हो, उस चैनल को फिर ज्वाइन करते हो। उससे पहले आप सारे डॉकर कंपोज से सारे हाइपरलेजर फैब्रिक एनवायरनमेंट करते हो। तो इस स्क्रिप्ट से वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, मतलब जो आप अब तक हाथ से करते आए हो वो सारी चीज़ ये स्क्रिप्ट कर रही है। ये जब ये स्क्रिप्ट एंड हो जाती है तो जो आपने अभी तक किया है डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट तक, जो कॉन्ट्रैक्ट सेव और कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंशिएट करते हो, इंस्टॉल एंड इंस्टेंशिएट, वो उतने स्टेप्स तक हो गए हैं। इसके बाद आप क्या, ये आपको क्लाइंट बताएगा ना कि मेरे 7 ऑर्गेनाइजेशन होगी। इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर रहे हो, इसमें अभी उसमें मत जाओ कि आप 2 ऑर्गेनाइजेशंस लोगे या नहीं। आप दो चीज़ हैं हाइपर लेजर में, एक तो सेटअप एनवायरनमेंट जिसमें कि आप कितने ऑर्गेनाइजेशन होंगे, हाउ मेनी यूज़र्स, हाउ मेनी चैनल्स, कंसोर्शियम का नाम, ये सब, ये सारे इश्यूज़ आप जब डॉकर कंपोज की अपनी फ़ाइल बना रहे हो तब डिस्कस होंगे। आप क्लाइंट बोलेगा 2 ऑर्गेनाइजेशन, तो आपकी 2 डॉकर कंपोज फाइल बन जाएंगी वो, या एक में ही डाल दोगे आप, मतलब इट विल ऑल डिपेंड ऑन क्लाइंट आपका क्या चाहता है, और वो सारा आप सेटअप करके रखोगे जो अभी तक आपने फाइल्स बनाई हैं उनमें।
उसके बाद जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट है उसमें इन सब इश्यूज से कोई लेना देना नहीं है कि कितने ऑर्गेनाइजेशन हैं। अगर आप फैब कार बना रहे हो उसमें फैब कार के कोड में कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि कितने ऑर्गेनाइजेशन से वो फैब कार कॉल होगा। इसका इसका कोड जो है इसमें कहीं लिखा नहीं होता ना, इसमें उससे लेना देना भी नहीं है कोई। कॉन्फ़िग टी एक्सजन वो ऑलरेडी इसमें बनी हुई है फाइल। अब एक्चुअली क्या चीज़ है कि एंड टू एंड फ्लो में बहुत सारे पार्ट्स हैं। हाँ, जो एंड टू एंड फ्लो आपका है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो वही है जो आप कर रहे हो। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं, आप वो कर चुके हो जिसमें आप हाइपर लेजर का सेटअप बनाते हो, सिंगल चैनल सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। वो आप कर रहे हो जिसमें आप सारे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करके आप टेस्टिंग कर रहे होगे। तो अज्यूमिंग के वो वाला पार्ट आपको आता है, अज्यूमिंग के यू नो कि एक सिंगल और सिंगल चैनल कैसे बनेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट पे आ गए। नाउ कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट तो ठीक है, बट उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉलिंग भी आनी चाहिए आपको। अभी तक जो भी मैंने आपको इसमें बताया है ना, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। चेन कोड के अंदर से ही तो आपका कॉन्ट्रैक्ट आप पिक करते हो जब आप टेम्पलेट बनाते हो, template.js वो चेन कोड के अंदर ही पड़ा होता है ना। इसमें भी वही लॉजिक है, वो फैब कार के अंदर पड़ा हुआ है जो कि चेन कोड फोल्डर में पड़ा हुआ है। और इसमें भी वही होता है कि वो डॉकर कंपोज आप करता है पहले हाइपर लेजर का, तो दैट पार्ट इज़ देयर। उसके बाद अब जो पार्ट इम्पॉर्टेंट है विच वी हैव नॉट डन टिल नाउ, वो जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है। तो उसको चलने के लिए एक सैम्पल हमने लिया है कि फैबकार जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अज्यूमिंग कि आपको कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट आता है, आपके पास एक फैबकार कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है। अब हम विद दैट अजम्पशन हम लर्न करना चाहते हैं कि इसे कॉल कैसे करेंगे। लेट्स नॉट गो इनटू कि ऑर्गेनाइजेशंस कितने होंगे, लेट्स नॉट गो इनटू फैबकार का लॉजिक क्या है, हमें देखना है कि कॉल कैसे होगा। ठीक है, तो उस कॉल के लिए ये सब कर रहा हूँ मैं। अब आप इसमें फैबकार के अंदर गए, आपने पहले स्टार्ट स्क्रिप्ट चला ली, स्टार्ट फैब्रिक। हेलो। उसके बाद इसके अंदर एक फोल्डर है जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर इसके अंदर ये 5 स्क्रिप्ट्स पड़ी हुई हैं, एनरोल एडमिन, रजिस्टर यूज़र, इन्वोक एंड क्वेरी। इन स्क्रिप्ट्स के अंदर जो जावास्क्रिप्ट लिखी है वो आपको समझनी होगी और वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है। ये आपको डेवलपमेंट में सीखनी पड़ेगी, मतलब कोर ऑफ द डेवलपमेंट इज़ दिस। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि चलेंगी कैसे। आपको कुछ टाइम अपनी जावास्क्रिप्ट बुक और इस स्क्रिप्ट के साथ लगाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि ये कर क्या रहा है। ये एक लाइब्रेरी है फैब्रिक सी ए क्लाइंट, उस लाइब्रेरी के अंदर मेथड्स हैं जो कि ये यूज़ कर रहा है। नहीं, मैं आपको जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी वो ऑब्वियसली आई विल बी देयर, बट एक बार आप एंड टू एंड चलता हुआ देखोगे कि ये टारगेट स्टेट है हमारी। ठीक है, अब आपने स्टार्ट फैब्रिक चला लिया, नाउ यू विल कॉल द कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंशिएट कर दिया है, इट्स रेडी टू बी कॉल्ड। तो आप इसके अंदर जाओगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसके अंदर अभी npm और नोड, आपको जब आप नया सर्वर बनाओगे तो आपको इंस्टॉल करना होगा। npm और नोड इंस्टॉल करने की जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। सेम होंगे,
मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब एक्चुअल कोड इसका लिखोगे, इन द सेंस जब आप एक प्रॉपर क्लाइंट के लिए कोड चला रहे होगे, तब उसमें लॉजिक में आपके बिजनेस लॉजिक के हिसाब से चेंज आएगा। मैं आपको कोड दिखाता हूँ इसका। ये एक एनरोल कर रहा है एक एडमिनिस्ट्रेटर को। अब जब आप इस प्रोजेक्ट फैब कार प्रोजेक्ट, ये मान लो आप एक कार डीलर के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वो कहेगा कि जो एनरोलमेंट का फ़्लो है, जैसे वेबसाइट बनी है उसमें उसमें उसने बोला कि एक लॉगिन का बटन दो, एक एनरोलमेंट का बटन दो, रजिस्टर का। तो रजिस्टर का बटन जब क्लिक हो तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जो कि ये एडमिनिस्ट्रेटर एनरोल कर दे। तब आपको जो कोड लिखना पड़ेगा वो रजिस्ट्रेशन के कोड से इस कोड को इंटीग्रेट करेगा। रजिस्ट्रेशन का कोड आपको जावास्क्रिप्ट की HTTP क्लाइंट, मतलब HTTP सर्वर में लिखना पड़ेगा, और वो इस मेन मेथड को मेन फंक्शन को कॉल करेगा, और उसको फिर ये सारी चीज़ें सप्लाई करनी पड़ेंगी। सारी चीज़ तो नहीं, मतलब ये एडमिन का नाम जो होगा वो सप्लाई करना पड़ेगा। तो वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट डिफरेंट होगा। वैसे मतलब इसके अंदर एक सिंपल सी फंक्शनैलिटी की हुई है कि एडमिनिस्ट्रेटर को एनरोल किया हुआ है, तो यू कैन कॉपी दिस एवरीवेयर और वो चल जाएगा। सिंपल सा जो इंटीग्रेशन पॉइंट होगा वो ये होगा कि एडमिन कैसे आएगा। यहाँ तो इसने सीधा लिख दिया है एडमिन, हार्ड कोड कर दिया है, बट इस एडमिन को आपको यूज़र से लेना पड़ेगा ना इनपुट, तो वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि वो कैसे होता है। खैर, कमिंग बैक, इसमें npm और नोड इंस्टॉल्ड है, जिसके स्टेप्स आपको इस URL से मिल जाएंगे। आफ्टर इस URL से इंस्टॉल नोड एंड npm। इसके बाद आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ये 4 फंक्शंस इजीली कॉल कर सकते हो। सबसे पहले आपको नोड एनरोल एडमिन, अब क्योंकि मैं ये चला चुका हूँ तो ये कहेगा कि ये ऑलरेडी एनरोल्ड या ऐसा कुछ कहेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। इनफैक्ट मैं इसे स्टॉप फैब्रिक करके फिर से स्टार्ट करता हूँ, जिससे आपको ये सारा कुछ डिलीट हो गया। अब स्टार्ट फैब्रिक करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये CLI से चल रहा है। इसने सबसे पहले डॉकर CLI को एग्जैक्ट कर दिया है। ये डॉकर एग्जैक्ट कमांड जो है ना, ये CLI को विदाउट गोइंग इनटू CLI वो CLI में चला देती है। इसीलिए स्क्रिप्ट में आपको अलग से वो CLI कमांड लिखनी नहीं पड़ रही, नहीं तो स्क्रिप्ट मतलब एज शेल स्क्रिप्ट नहीं चल सकती। अब ये स्टार्ट कर दिया मैंने, स्टार्ट वॉज सक्सेसफुल। नाउ आई विल रन नोड एनरोल एडमिन फर्स्ट। ये आपको एन आइडेंटिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके।
जब क्या चीज़ एनरोल एडमिन, ये इसमें पड़ा हुआ है ये फाइल। ये जब आप फ्रेश चलाओगे तो ये कहेगा सक्सेसफुली एनरोल्ड, यहाँ पर एक स्टेटमेंट बस ये आएगा। उसके बाद आप चलाओगे रजिस्टर यूज़र, ये यूज़र वन भी अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि मैं पहले चला चुका हूँ। आपको ये बोलेगा यूज़र एनरोल्ड सक्सेसफुली। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोड इन्वोक करना। जो आपका इन्वोक फंक्शन है, मैं आपको इन्वोक का कोड दिखाता हूँ। invoke.js में लिखा हुआ है। इसमें ये जो चीज़ है ये क्रिटिकल चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ये सबमिट कर रहे हो क्रिएट कार, और उसके अंदर ये सब चीज़ें आप डाल रहे हो। कार की जो मतलब आपके कोई क्रिएट कार फंक्शन कॉल कर रहे हो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और वो कार को इस तरह से अपडेट कर रहा है। तो जब आप एक्चुअल एप्लीकेशन लिखोगे तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें आप यूज़र से लोगे इनपुट, राइट। जैसे यूज़र कहेगा कि मैंने कार डीलर को बेचने के लिए रखी हुई है, तो वो आप उससे पूछोगे वेबसाइट पे कि कार का मेक क्या है, कार का ब्रांड नेम क्या है, कार का कलर क्या है, कार के ओनर का नाम या जो भी है, या नंबर क्या है, ये सब। तो ये यहाँ पे तो हार्ड कोडेड है ये चीज़। आप जब एक्चुअली चलाओगे तो ये आपको वेबसाइट से आपको इनपुट मिलेगी, और ये इनपुट आपको यहाँ पर फिर पास करनी पड़ेगी। ये डिफरेंस है, मतलब ये आपको एडिशनल इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये आपको सिंपली यहाँ पर नोड इन्वोक जेएस कॉल करना है, और ये एक्सेस डिनाइड, एक मिनट मेरे को साफ सफाई करनी पड़ेगी इसकी। हेलो सर, आप ये देख रहे हो ना सर? हाँ जी। ये आपको बहुत ध्यान से ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। हाँ, ये टफ़ है। एक्चुअली आपके लिए ज़्यादा टफ़ होगा क्योंकि आप एकदम फ्रेश, शेल स्क्रिप्ट भी आपके लिए फ्रेश है, और जावा स्क्रिप्ट तो फ्रेश है ही, और हाइपर लेजर ऑब्वियसली जिनको ये दोनों चीज़ आती हैं वो करते हैं। तो आपको बहुत केयरफुली फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप्स ये इन्वायरमेंट डेवलप करने के लिए। इस इन्वायरमेंट आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप ये लोकली चला के देख लो। आप जो स्टेप्स मैं आपको करके दे रहा हूँ AWS पे, वो आप एक अपनी मशीन पे करके देखना। अगर आपकी मशीन पे चल जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं, लोकल पे चलता नहीं तो दिक्कत होती है ना। अब लोकल मेरे पास नहीं चल पा रहा है। बिन ट्राइंग फॉर द लास्ट 3 डेज़। मैंने बहुत सारी चीज़ की हैं लोकल पे। आप मतलब 7-8 घंटे लगा दिए मैंने लोकल पे। मैं एक्चुअली लोकल अनइंस्टॉल नहीं कर सकता, तो इसीलिए मेरे को ये प्रॉब्लम आती है। लोकल पे बहुत सारी चीज़ पड़ी हुई हैं जो कि बाकी क्लाइंट्स की हैं, तो अच्छा ठीक है। अब ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, आपको कितना लगता है कि AWS में कितना पैसा लगेगा? आप अगर एक दिन भी चलाते हो ना, एक मतलब नॉर्मली आप कितनी दिन में पढ़ाई करते हो? 1-2 घंटे करते होगे। अब ये जब मैंने आज मॉर्निंग में डिप्लॉय किया है सब सही चल रहा था। अब मुझे आई हैव नो आइडिया कि ये एरर क्यों आ रहा है, ये चैलेंज आता है। अब इसको ढूंढने में बहुत मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि TDS एरर्स होते हैं। कुछ छोटी सी कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो अब किसी दूसरे सर्वर या किसी दूसरे इमेज को पॉइंट कर रहा है। अब ये पता ही नहीं चल पाता कौन सी इमेज है क्या है। अब मैं अगर ये पूरा नहीं, सोल्यूशन तो मिल जाएगा अगर पॉपुलर एरर है। अब ये पॉपुलर एरर नहीं है क्योंकि ये मेरे पास मतलब हमारी मशीन की कुछ प्रॉब्लम है। ये चलता है। एवरीवन हु इज़ यूजिंग हाइपरलेजर दे आर एबल टू गेट इट डन। और ये इनफैक्ट मैं यूज़र वन एग्जिस्ट्स। ओके। एक्चुअली अगर आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह आ रही तो आती होती तो ये हमारा पहला स्टेप होता। मतलब फर्स्ट क्लास में हम ये सब चीज़ कर रहे होते जो अभी हम कर रहे हैं। हाँ जी। नहीं, कर सकते हैं। अब अगर ये सब चल जाएगा ना तो आपको फिर जो मेजर काम होगा वो इन दो चीज़ों में ही होगा। एक तो आप इसके अंदर चेंजेस करोगे, ये जो जावास्क्रिप्ट है invoke.js, और दूसरा आप कॉन्ट्रैक्ट fabcar.js, बस इन दोनों में चेंज करोगे, बाकी सारी चीज़ आपके लिए सेम रहेगी। तो मेरा अजम्पशन ये था कि अगर आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट में अपना ध्यान लगाते हो तो इनमें आप काम कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस जावास्क्रिप्ट है बट फॉलो की जा सकती है अगर आप बुक्स अपने साथ रखो कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है, इस फंक्शन में ये एक इसने पाथ यूज़ करके एक टेम्पररी डायरेक्टरी बनाई, फिर उसने एक वॉलेट लोड की इस पाथ से। तो ये सारी आप स्टेप्स फॉलो करोगे, यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपको कहीं नहीं आ रहा तो आप गूगल कर लोगे ये, बट आपकी जो फोकस है वो लिमिटेड रहेगा इस फाइल में और कॉन्ट्रैक्ट की फ़ाइल में।
बाकी सारी चीज़ें जो हैं दैट दे आर रेपिटेटिव। अब इसमें डॉकर वॉल्यूम दोनों खाली हैं तब भी वो कुछ एरर दे रहा है एंड आई हैव नो आइडिया वाई। अच्छा ओके, मेरे को समझ आ गया। स्टार्ट फैब्रिक, ये करना था हमको। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था वो बाय डिफ़ॉल्ट हमने अगर मतलब जब हम स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं स्टार्ट फैब्रिक वाली, तो उस स्क्रिप्ट में वो ये पूछता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, गोलैंग वाला या जावास्क्रिप्ट वाला। अगर हम उसमें कुछ नहीं देते तो वो गोलैंग वाला डिप्लॉय कर देता है। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू वाज कॉल जावास्क्रिप्ट, तो ऑब्वियसली वो फेल हो जाएगा। नाउ मैंने उसको जावास्क्रिप्ट वाला जो कमांड दिया है उससे वो जावास्क्रिप्ट का कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेगा, सो एवरीथिंग शुड वर्क। ये कमांड चलानी है। अच्छा ये मैं स्टेप्स लिख देता हूँ इसमें। अरे यार जब आप इन्वोक कॉल करोगे ना, वो पहले मैंने पुरानी वॉलेट यूज़ की हुई थी, उसमें ऑलरेडी ये दो यूज़र के सर्टिफिकेट्स क्रिप्टो मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ था, तो आई हैड टू रिमूव दैट। जब आप इन्वोक पहले आपको एनरोल कॉल करना है, उस एनरोल से आपके पास ये सक्सेसफुली एनरोल्ड एडमिन यूज़र आ जाएगा। फिर आपको रजिस्टर यूज़र कॉल करना है, उससे आपके पास ये आ जाएगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एडमिन यूज़र यूज़र 1। फिर आपको इन्वोक कॉल करना है। इन्वोक क्या कर रहा है,
वो आपने अभी देखा, क्रिएट कार कॉल कर रहा है। अब आप क्वेरी कॉल कर सकते हो टू सी कि क्या क्या उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ ऐसे, एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, आफ्टर npm इंस्टॉल आपको इस फोल्डर से npm इंस्टॉल चलाना पड़ेगा। अब ये जो इसमें ऑलरेडी इनिट लेजर से जो कार्स पड़ी हुई हैं वो इसके अंदर उसकी लिस्ट आ गई। और आप इसके बाद एक बार और इन्वोक कॉल करोगे, आप इन्वोक में चेंज करके मान लो कॉल करते हो, मैं इन्वोक को चेंज करता हूँ, इसके अंदर मैं एक नई कार ऐड करता हूँ। वन टू थ्री फोर, उसका ओनर आलोक, कलर से सिल्वर। अब मैं इस इन्वोक को चलाता हूँ। ये मैंने अभी जो किया है वो वहीं से एडिट कर दिया फाइल को, आपको अपनी लोकल पे एडिट करके उसे फिर कॉपी करना पड़ेगा। वो मैं कॉपी आपको बता दूंगा कैसे होगी। ट्रांजैक्शन सबमिटेड आएगा, इसके बाद आप इसको क्वेरी करो। अब आपके पास वो वाली कार भी आ जानी चाहिए। ये क्या है, ये देखो, ठीक है। तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट आप ऐसे कर सकते हो, एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट मतलब बना दिया, उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट टाइप की कॉल्स आप जावास्क्रिप्ट से चेंज करके उस कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते हो। अब आप मान लो आपने फैबकार के अंदर एक नया मेथड बनाया, गो बैक टू द कॉन्ट्रैक्ट, मान लो आप यहाँ पर कॉपी दिस,
आप एक नया मेथड बनाते हो, हाँ ठीक है, ऑल आई एम सेइंग इज़ कि आप मान लो एक कोई और मेथड बनाते हो सेल कार, तो आप ये सेल कार इसमें लिखोगे, कार नंबर, ये सब तो आपको नहीं चाहिए। कॉन्टेक्स्ट ये एपीआई से आता है, ये जो मैंने आपको बोला था ना कि शिम से आप यूज़ करोगे तो आपको सीधा मिल जाएगा, शिम में ये कॉल कर सकते हो पुट स्टेट गेट स्टेट। अगर आप ये एपीआई यूज़ करते हो तब आपको कॉन्टेक्स्ट से स्टब मिलेगा, उसके अंदर आप पुट स्टेट कॉल करोगे, ये बस चेंज आएगा। तो आप मान लो आपने एक नया मेथड इसमें इम्प्लीमेंट किया सेल कार, और कार नंबर आपके पास आपको मिल गया। आप सिंपली ये कर सकते हो, रिमूव स्टेट होता है, डिलीट स्टेट, को याद डिलीट होता है ना, डिलीट स्टेट कॉल किया आपने यहाँ पर, कार नंबर, दैट्स इट, मतलब ये कार सेल हो गई। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट आपने लिख लिया और तो आप क्या करोगे, इसे कॉपी करोगे, अभी मैं मतलब बिजनेस लॉजिक इतना नहीं घुस रहा मैं इसमें। हाँ जी, एक्चुअली मुझे सारा लिखना पड़ेगा, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ अब ऑलरेडी स्क्रिप्ट में हो रही है, राइट, आपको ये पता ही है। तो आप क्या करोगे, बस कॉन्ट्रैक्ट का कोड चेंज करोगे यहाँ पर, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट की फ़ाइल मैंने खाली कर दी। अब इसमें जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ नया मेथड लिखा है, ये एक तो ये नहीं चाहिए, अब हमें इसमें और क्या नहीं चाहिए, इसको कर दो डिलीट कार एंड डिलीट कार, ठीक है। सिंपल मेथड आपने डाला है सेल कार, सेल कार क्या करता है कि कार को बस डिलीट कर देता है, कार नंबर आपने लिया और डिलीट कर दिया। अब आप इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के कोड को उठाओ, यहाँ पेस्ट कर दो, इसको सेव कर दो। ये जो मैंने सेव किया है ये VI एडिटर से किया है, आप इससे नहीं करना, आपको मैं बताऊंगा कैसे होगा। अब आप क्या करोगे, वापस इसमें जाओ, चेन कोड से बाहर आए, फैब कार में गए, यहाँ पर स्टॉप फैब्रिक है, पहले स्टॉप फैब्रिक किया, अब ये जो आप अभी तक लोकल कर रहे थे ना, जिसमें आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया, फिर उसे इंस्टॉल करके इंस्टेंशिएट किया, वो सारे स्टेप्स स्क्रिप्ट में हैं। तो आपने स्टॉप कर दिया इसको, अब आप इसको स्टार्ट कर दो फिर से। अब ये स्टार्ट जो है ये उस कॉन्ट्रैक्ट को उठाएगा जो आपका चेंज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, और उसको डिप्लॉय कर देगा। समझ गए ना आप? हेलो, इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से फिर से 2-3 बार देखना। आप इससे जो अभी तक कर रहे हो उसे लिंक बनाना, उससे कि क्या लिंक है उसका। ये सारी चीज़ें आप करते हो जो स्क्रिप्ट में ऑलरेडी हो रही है ना।
नहीं, लेकिन जावास्क्रिप्ट आपको सीखना ज़रूरी है, उसके बिना कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप उसमें मतलब जो आपकी टेस्टिंग है ना, जैसे यहाँ पर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया, ये चीज़ आप अपने लोकल में करके एक बार टेस्ट कर लो, उसके बाद आप क्लाउड पे डालो। हाँ जी, इसमें भी यही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि वो सारे स्टेप्स इसमें इन्होंने एक फ़ाइल में लिख दिए हैं। आप अलग अलग हाथ से लिखते थे, कॉपी पेस्ट, एक फ़ाइल में पड़ेंगे, क्योंकि वो रिपीटेटिव स्टेप्स हैं। हाँ बिल्कुल, आप ट्राई करना, अगर हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। मेरी मशीन पे नहीं हो रहा था। एक चीज़ करना, आप जब भी डिप्लॉय करो वॉलेट को क्लीन कर लेना। वॉलेट क्लीन कैसे होगी, मैं आपको इसकी कमांड बता देता हूँ। ये वॉलेट एक फ़ोल्डर है जावास्क्रिप्ट के अंदर। स्टेप्स view.mp3 बन गया। अरे यार, वो स्टार्ट फैब्रिक गलत कर दिया मैंने। एनीवे, स्टॉप फैब्रिक करना है, फिर स्टार्ट फैब्रिक करना है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट ज़रूर लिखना है उसमें। पहले चेंज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी आपको चेंजेस करने हैं, फिर चेंज कॉन्ट्रैक्ट, स्टार्ट फैब्रिक, फिर क्लीन वॉलेट। क्लीन वॉलेट के स्टेप्स हैं ये। वॉलेट में जाकर cd वॉलेट आपका जावास्क्रिप्ट में पड़ा है, वॉलेट, एंड देन रिमूव दीज टू फोल्डर। उसके बाद अब मैंने गलती कर दी है, तो आई हैव टू फिक्स दैट। स्टॉप फैब्रिक, मैंने जावास्क्रिप्ट नहीं डाला था स्टार्ट फैब्रिक में, तो आई हैव टू रीस्टार्ट।
ये हो गया। अब आप एक बार जावास्क्रिप्ट में जाओगे, इसमें आप एक बार नोड इंस्टॉल फिर से कर लो। नोड इंस्टॉल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जस्ट मेक श्योर कि आपकी वॉलेट खाली है, इसमें कोई यूज़र्स नहीं पड़े हुए। टू डू दैट जस्ट रन दिस। अब ये डायरेक्टरी खाली हो जाएगी। इसके बाद बाहर आकर नोड एनरोल एडमिन, नोड रजिस्टर यूज़र, हेलो, हाँ, फिर नोड। अब इन्वोक जो आप करोगे उसमें आपको पहले एक बार क्वेरी करके देख लो इनिट से। अभी पहली बार क्वेरी में एरर पता नहीं क्या होता है। अब ये जो है ये इनिट लेजर से आपके पास ये कार्स आ गई हैं। लेट्स से आपको कार ज़ीरो डिलीट करनी है, राइट। तो आप पहले इन्वोक को खोलो, इसके अंदर जो आपकी कॉल है सबमिट ट्रांजैक्शन से पहले आपने क्रिएट कार किया था, राइट। आप इसको सेल कार कर दो। सेल कार था ना, कहाँ गया वो कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, सेल कार कर दो। और इसमें आप कार ज़ीरो कर दो। कार ज़ीरो ही था ना जो हमने देखा था, कार ज़ीरो। बाकी इसमें कुछ नहीं चाहिए। अब अगर सब कुछ मैंने सही किया है तो ये उस कार को रिमूव कर देगा। अब आप नोड इन्वोक कॉल करो, चल गया। लेट्स सी, देखो कार ज़ीरो हट गई, अब कार वन आ गई। पहले ये कार ज़ीरो पड़ी हुई थी, ठीक है। हेलो, तो इस तरह से आपको, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, तो इस तरह से आपको इन दोनों फाइल्स में चेंज करके अपना कॉन्ट्रैक्ट और उसका क्लाइंट, इन दोनों को मतलब मैनेज करना है। अब जो आप बिज़नेस लॉजिक यहाँ डालोगे वो आप बिज़नेस लॉजिक अपनी कॉल में चेंज करोगे यहाँ पर इन्वोक में। आपका इन्वोक जैसे अभी यहाँ मैंने अभी ये डिलीट कार कर दिया था, सेल कार, सॉरी। तो बाकी सारी चीज़ें आप मोटा मोटा ये मान सकते हो कि सब कुछ टेम्पलेट है। आपको जो एक्चुअल फंक्शन कॉल है वो यही है, और जो एक्चुअल फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन है वो इसी कॉन्ट्रैक्ट में करना है, वो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को आप चेंज जितना भी करते रहो, फैब कार की जगह आप यहाँ पर टैक्सेशन कॉन्ट्रैक्ट डाल दो, सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो। आपको वही 3-4 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं और ये जावास्क्रिप्ट में चेंज करना है। वही चीज़ आप जो कर रहे थे वही आप इसमें करोगे अब जावास्क्रिप्ट में। अब मेरे को अब ओके 3 मिनट लेट हो गया हूँ मैं। मेरे को कॉल में जाना है। आपको 3 चीज़ करनी है। एक तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उसे 3-4 बार देखना है आपको, ओके। उसके बाद हाँ, वो आप कर लेना, मैं उसको मना नहीं कर रहा। मतलब बेसिकली वो आपका एक पार्ट ही है वो। और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट बेसिकली वही होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते जाओ, टेस्ट करते जाओ। उसका क्लाइंट लिखना आना चाहिए आपको, इसीलिए ये सारा लिखा है। तो ये अब सर आपने हाइपरलेजर सेलेक्ट किया तो आपको टाइम तो लगेगा ये सब सीखने में। अ,
वो इसलिए क्योंकि आपने ये सारी चीज़ एक साथ देखी। अब इस वीडियो ये आई थिंक अराउंड 1.5 घंटे का वीडियो, 1.5-2 घंटे का होगा। इसको आपको रुक रुक के और नोट्स बना लेना आप, जो आपको समझना है। जो जो हमने अब आज किया है उसके नोट्स बना लेना कि मेरे को ये चीज़ इस पार्ट में आपने किया था, ये समझ नहीं आया, और आप मेरे को भेजते रहना, मैं उसको क्लियर करता रहूँगा। हाँ जी, मैंने वो देखा नहीं है सर, वो मैं देख लूँगा। मेरा पहला कंसर्न है कि आप ये एक बार कर लो, ये आप अपनी लोकल मशीन पे ट्राई करो। वो तो आपने एक बार आपने एंड टू एंड चला के देख लिया है ना। आप उसको बार बार करोगे और कोई चीज़ भूल जाओगे तो वो हो सकता है, या कोई चीज़ क्रैश हो गई, कुछ हो गया तो वो प्रॉब्लम करेगा। बट आपको एंड टू एंड एक बार आपने चला के देखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव इज़ कि आपको दूसरे स्टेप पे जाना है अब। तो ये वाला पार्ट आप करके लोकल मशीन पे देखो, नहीं होता तो AWS पे ट्राई करना पड़ेगा आपको। अभी आपने देखा कि मेरे को 2-3 दिक्कत आ गई थी, और वो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है लोकल मशीन पे क्या पहले से किया हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जैसे ही कॉल ख़त्म होगी। कल, आज, परसों, जितने भी टाइम है, आप सब ये इस वीडियो पे ही लगाना है आपको। ये बहुत क्रिटिकल है आपके लिए कि आप जावास्क्रिप्ट सीख लो कॉन्ट्रैक्ट कॉल के लिए, अगर आपको सीरियसली हाइपर लेज़र में जानना तो। आपको कुछ नहीं सीखना, जो स्टेप्स फॉलो किए हैं वो करने हैं। मैंने AWS पे किए हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली मैंने किया तो कंसोल पे ही है ना, वही चीज़ आपको अपने लोकल मशीन में कंसोल पे करनी है। हाँ जी, ये वीडियो ही तो है जो मैं भेजूंगा आपको। CLI में आप क्यों घुसना चाहते हो? CLI इज़ मतलब वो तो एक टेस्ट करने की चीज़ है। आप CLI पे ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आप ये चीज़ रह जाएगी आपकी। CLI में आपने एक बार, नहीं, CLI से आप डिप्लॉय कर रहे हो, ये तो इन्वोक कॉल तो आपने यहाँ से किया है ना, ये जावास्क्रिप्ट से कॉल गई है। ये सबमिट ट्रांजैक्शन आपने जावास्क्रिप्ट में किया है ना। सेल कार आप CLI में कॉल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। क्रिटिकल चीज़ ये है। वो SDK है, यही है SDK, यही तो है वो। आपको अपनी मशीन पे ये स्टेप्स जो लिखे हुए हैं ना, यहाँ से ये तो भूल जाओ आप, मतलब आप AWS का तो नहीं करोगे, यहाँ से करना है। डॉकर भी आपका इंस्टॉल्ड है तो यहाँ से करना है आपको। सारा पहले क्लीन कर लेना, हाइपर लेजर, सिस्टम प्रून, डॉकर वॉल्यूम प्रून, और हाइपर लेजर की पुरानी इमेजेस भी सारी हटा देना। हाँ जी, आपकी इमेजेस सारी खाली होनी चाहिए। और ये डॉकर कंपोज इंस्टॉल्ड है तो आपको ये डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल नहीं करना। ये स्क्रिप्ट चलानी है बेसिकली आपको, ये स्क्रिप्ट, और उसके बाद ये एक बार ये चलाना है। मुझे याद है ये पहले भी आपकी मशीन पे नहीं चला था। और डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल्ड है। एक तो ये स्क्रिप्ट चलानी है, उसके बाद यहाँ से काम स्टार्ट करना है। हाँ जी, ये नोटपैड है, ब्लैक हो नहीं सकता इसमें। आप वीडियो में देख लेना। पहले तो ये स्क्रिप्ट चलानी है, उसके बाद ये। हाँ जी, हाँ जी,
ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू।